अस्सलामुअलैकुम, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के चैप्टर 9 पे हम फोकस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फार्मा से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। फार्माकोलॉजी के चैप्टर 9 में बेसिकली ऑटोक्वाइट्स की स्टडी करनी होती है। ऑटोक्वाइट्स को लोकल हार्मोन भी बोलते हैं, तो इसके फिजियोलॉजिकल रोल की स्टडी करनी होती है। साथ साथ इसके अगेंस्ट जो भी ड्रग यूज़ होती है उसकी स्टडी करनी होती है। आइए एमसीक्यूज़ को देखते हैं। Question 1. Autocoids are chemical substance that our body releases periodically that act as local hormone. ऑटोकॉइड्स जो कि केमिकल सब्सटेंस है, हमारी बॉडी इसको रिलीज़ करती है टाइम टू टाइम, मीन्स कि जब आवश्यकता पड़ती है तब ये रिलीज़ करता है। और ये ऐड कैसे करता है? एज ए लोकल हार्मोन। ये ट्रू है या फॉल्स? तो इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन 2. एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्वाइड्स इज ऑब्लिक आर। ऑटोक्वाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शन है हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 3. एंटीहिस्टामिन एजेंट्स दैट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन ऐसा एजेंट है जो कि हिस्टामिन के एक्शन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, एंटागोनाइज करता है। ये सही है या गलत? तो ये सही है, ट्रू। क्वेश्चन 4. 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन आल्सो नोन एज। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन को और भी जानते हैं, ऑप्शंस हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स। करेक्ट ऑप्शन बी, सेरोटोनिन। 5-HT को सेरोटोनिन भी कहते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन को। क्वेश्चन 5. हिस्टामिन कॉजेज। हिस्टामिन क्या कॉज करता है? ऑप्शन है डायलेशन ऑफ स्मॉल आर्टियोल्स, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। जो हमारे बॉडी में स्मॉल आर्टियोल्स होते हैं उसको ये डायलेट करता है रिलीज होके, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ये बढ़ाता है। मीन्स कि स्टोमक में अगर हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है तो वो एसिड सिक्रीशन को एलिवेट करेगा, बढ़ाएगा। साथ साथ ये जो कैपिलरीज की परमिबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ा देता है। क्वेश्चन 6. 5-HT 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन कॉजेज ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन। 5-HT जिसको सेरोटोनिन भी कहते हैं, ये ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। सही है या गलत? तो ये सही है, ट्रू। क्वेश्चन 7. द एजेंट दैट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इज कॉल्ड। ऐसा एजेंट जो हिस्टामिन के एक्शन को एंटागोनाइज करता है, इनिबिट करता है, प्रिवेंट करता है, उसे कहते हैं या कहलाता है। ऑप्शंस हैं सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक। करेक्ट ऑप्शन सी, एंटीहिस्टामिन। क्वेश्चन 8. H1 receptor antagonists are employed in the treatment of। H1 रिसेप्टार को जब एंटागोनाइज किया जाता है तो ये किस ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल होता है? ऑप्शंस हैं एलर्जिक डिसऑर्डर्स, इनिबिशन एसिड सिक्रीशन या इनिबिट एसिड सिक्रीशन, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन ए, एलर्जिक डिसऑर्डर। कोई भी एलर्जी कॉज होती है तो हिस्टामिन का रोल होता है उसमें। तो हिस्टामिन को एंटागोनाइज करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दी जाती है जो कि H1 रिसेप्टार पे बाइंड होके हिस्टामिन के एक्शन को रिड्यूस कर देती है। वहीं पे अगर ये H2 पे बाइंड होती है तो एसिड सिक्रीशन को ये रिड्यूस करता है। तो डिफरेंट क्लासेस की ये ड्रगें होती हैं। क्वेश्चन 9. एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ H1 एंटागोनिस्ट इज ऑब्लिक आर। एंटीहिस्टामिनिक की जो H1 की ड्रग है उसकी जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग ऑप्शन में से कौन सी है? ऑप्शंस हैं डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, साइक्लिजीन, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रगें होती है एंटीहिस्टामिनिक
उसका मेजर जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐड करती है। ये ड्रगें जब ली जाती है तो पेशेंट को सावधानी बरतने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि ये सेडेशन कॉज करता है। क्वेश्चन 10, फॉलोइंग आर द थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ H1 एंटागोनिस्ट एक्सेप्ट। ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि थेराप्यूटिक यूजेस के अंतर्गत नहीं आता है अगर H1 रिसेप्टार को ब्लॉक किया जाए तो। ऑप्शंस हैं यूज इन एलर्जिक डिसऑर्डर्स, वर्टिगो, इनिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन सी, इनिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन तब इनिबिट होता है जब H2 रिसेप्टार को ब्लॉक किया जाए। यहाँ पे H1 रिसेप्टार की बात हो रही है तो इनिबिशन या इनिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं आएगा। क्वेश्चन 11, इंडिकेट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिस्टामीन H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट किस लिए दिया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, मोशन सिकनेस एंड वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस, nausea and vomiting in pregnancy, morning sickness, all of the above. Correct option D, all of the above. Question 12, side effect of first generation histamine H1 antagonist is। फर्स्ट जनरेशन की जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है वो H1 रिसेप्टार को एंटागोनाइज करती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं ए प्लास्टिक एनीमिया, वोमिटिंग, टेटनस, डिक्रीजिंग हियरिंग, सेडेशन, गैस्ट्रिक अल्सर एंड अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। करेक्ट ऑप्शन सी, सेडेशन। ये क्या करता है? सेडेशन कॉज करता है, जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है एंटीहिस्टामिनिक। क्वेश्चन 13, द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कंसीडर्ड टू बी रेफर्ड टू एज इकोसोनोइड। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि इकोसोनोइड के अंतर्गत आता है या उसको इकोसोनोइड से रेफर किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, थ्रोम्बोक्सेन, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 14, फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्सेप्ट। ऑप्शन में से प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस हैं इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, लोअर ब्लड प्रेशर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एलिवेट्स ब्लड प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन डी, एलिवेट्स ब्लड प्रेशर। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शंस के अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन 15, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर इज। ऑप्शन में से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन है जो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस हैं कार्बोप्रोस्ट, डिनोप्रोस्ट, मीसोप्रोस्टोल, लेटेनोप्रोस्ट। करेक्ट ऑप्शन सी, मीसोप्रोस्टोल। क्वेश्चन 16, मीसोप्रोस्टोल इज एन एनालॉग ऑफ। मीसोप्रोस्टोल किसका एनालॉग है? ऑप्शंस हैं PGE1, PGE2A, PGE2, PGI2। करेक्ट ऑप्शन ए, PGE1। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। ऑप्शन में से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है जो कि ग्लूकोमा में यूज़ होता है? ऑप्शंस हैं मीसोप्रोस्टोल, इनप्रोस्टिल, लेटेनोप्रोस्ट, रियोप्रोस्टिल। करेक्ट ऑप्शन सी, लेटेनोप्रोस्ट। क्वेश्चन 18, which of histamine H1 antagonist is noted for the serotonin blocking effect। हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट ऑप्शन में से कौन सा है जो कि सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट शो करता है? ऑप्शंस हैं
ब्रोमफेनरामीन, सिप्रोहेप्टेडीन, सुप्रास्टीन, डीमेड्रोल। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 19, इकोसोनोइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। इकोसोनोइड कहाँ से फॉर्म्ड होता है? ऑप्शंस हैं 20 कार्बन एसेंशियल फैटी एसिड्स, इपिनेफ्रिन, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।